नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने वाले हैं मैनेजर सेल्स रिटेल इन लायबिलिटीज़ के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ इंटरव्यू के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो बेस्ड होंगे क्रॉस सेलिंग और सेल्स टारगेट पर। इसमें कुछ सिचुएशन बेस्ड भी क्वेश्चन है। अगर आप चाहें तो आप उन क्वेश्चन के आंसर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हो सकता है आपसे इसके अलावा भी क्वेश्चन पूछे जाएँ। आप इन क्वेश्चन एंड आंसर को 2-3 बार लिसन कीजिए, ताकि आपको एक रेफरेंस याद हो जाए, कैसे आपको वहाँ आंसर देना है। चाहे वो आपसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछें, जो कि रिलेटेड हो क्रॉस सेलिंग और सेल्स टारगेट के ऊपर। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जितनी भी वीडियोज़ होंगी, वो इन 7 थीम पर बेस्ड होंगी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। ये टॉपिक हैं, इनके ऊपर मैंने क्वेश्चन को डिज़ाइन किया है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की प्लेलिस्ट सेव नहीं की है, तो आप इस प्लेलिस्ट को सेव ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सभी वीडियोस इसी प्लेलिस्ट में अपलोड होंगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यू हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, टेल अस हाउ डू यू जनरेट लीड फॉर कासा एंड डिपॉजिट मोबिलाइजेशन इन योर करंट रोल। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अपने करंट रोल में मैं लीड जनरेशन के लिए डिसिप्लिन 6 स्टेप फॉलो करूंगा। पहला सर, मैं डेटा माइनिंग करूंगा। मैं सीबीएस सिस्टम चेक करता हूं, जिससे मैच्योरिंग एफडी, इनएक्टिव अकाउंट और हाई बैलेंस कस्टमर आइडेंटिफाई करूंगा। सर, मेरा ऑब्जेक्टिव होता है इन कस्टमर को एक्टिव कासा रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना। सेकंड सर, मैं कैचमेंट एरिया विजिट करूंगा। मैं पर्सनली 3 to 5 किलोमीटर के रेडियस में नियर बाई मार्केट, ऑफिसेज, स्कूल और रेजिडेंटल सोसाइटी विजिट करूंगा। वहाँ पर मैं मेन प्रोडक्ट पिच करूंगा, जैसे बीओबी लाइट जीरो बैलेंस करंट अकाउंट और बीओबी एडवांटेज सेविंग अकाउंट। सर, पर्सनल इंटरेक्शन से ट्रस्ट बिल्ड होता है। थर्ड सर, मैं सैलरी अकाउंट टाइप पर फोकस करूंगा, कंपनीज और गवर्नमेंट ऑफिसेज के साथ। सर, इससे रेगुलर लो कॉस्ट कासा डिपॉजिट आता है। करेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा का डोमेस्टिक कासा रेशियो 38.45% है। एंड सर, दिसंबर 2025 तक टोटल ग्लोबल डिपॉजिट 15.46 लाख करोड़ क्रॉस कर चुके हैं, विद 10.3% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। सर, सैलरी अकाउंट इस ग्रोथ का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है। फोर्थ सर, मैं सेटिस्फाइड कस्टमर से रेफरल लेता हूँ। हैप्पी कस्टमर बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। फिफ्थ सर, मैं बीओवी वर्ल्ड ऐप प्रमोट करूंगा, जिससे इंस्टेंट डिजिटल अकाउंट ओपनिंग पॉसिबल है। एंड सर, बैंक के पास अब 3.47 करोड़ बीओबी वर्ल्ड यूजर हैं। डिजिटल ऑनबोर्डिंग से फास्टर कन्वर्जन मिलता है। सिक्स सर, मैं फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप और गवर्नमेंट स्कीम ड्राइव में एक्टिवली पार्टिसिपेट करूंगा। सर, वहाँ से न्यू टू बैंक कस्टमर मिलते हैं। एंड सर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं डेली लीड ट्रैकिंग करता हूँ और 48 आवर के अंदर फॉलोअप इंश्योर करूंगा। इसी डिसिप्लिन और मल्टी चैनल अप्रोच की वजह से कंसिस्टेंटली अपने डिपॉजिट मोबिलाइजेशन टारगेट अचीव कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्रॉस सेलिंग इन बैंकिंग, कैन यू गिव अ रियल एग्जांपल फ्रॉम योर एक्सपीरियंस वेयर यू क्रॉस सोल्ड अ प्रोडक्ट। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, क्रॉस सेलिंग का सिंपल मतलब होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को उनकी एडिशनल फाइनेंशियल नीड के अकॉर्डिंग एक और सूटेबल प्रोडक्ट ऑफर करना। सर, मैंने 1 ईयर के एक्सपीरियंस में ब्रांच में एक बार एक सैलरीड कस्टमर पासबुक अपडेट के लिए ब्रांच में आए थे। जब मैंने उनका अकाउंट चेक किया, तो मैंने नोटिस किया कि उनके सेविंग अकाउंट में अराउंड 2 लाख रुपीज़ बैलेंस है। सर, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली लो होता है, तो मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि वो बैंक ऑफ बड़ौदा का बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम कंसीडर करें। ये 444 डेज का फिक्स डिपॉजिट है, जो 6.45% जनरल पब्लिक के लिए ऑफर करता है और सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 7.05% तक देता है। सर, ये क्लियरली सेविंग अकाउंट से बेटर रिटर्न दे रहा है। साथ ही मैंने उन्हें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एनरोल किया, ताकि उनको लाइफ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर भी मिल सके। इस तरह एक सिंपल सेविंग अकाउंट कस्टमर को मैंने 3 एडिशनल प्रोडक्ट प्रोवाइड किए, एफडी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इससे ब्रांच का क्रॉस सेल रेशियो इंप्रूव हुआ और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कस्टमर रिलेशनशिप डीपन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अपसेलिंग, हाउ वुड यू अपसेल अ रेगुलर सेविंग अकाउंट कस्टमर टू ओपन एन एफडी और टेक अ क्रेडिट कार्ड। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, अपसेलिंग का सिंपल मतलब होता है एग्जिस्टिंग कस्टमर को बैंक का एक बेटर या एडिशनल प्रोडक्ट ऑफर करना, ताकि उनको ज़्यादा वैल्यू मिले और बैंक का बिजनेस भी ग्रो हो। सर, ये सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है, ये राइट कस्टमर को राइट सोल्यूशन देना है।
फॉर एग्जांपल सर, अगर एक सेविंग अकाउंट कस्टमर के अकाउंट में अच्छा बैलेंस पड़ा है, वहाँ सिर्फ उसको 2.5% पर एनम इंटरेस्ट अर्न करने को मिलता है। सर मैं उनको पोलाइटली बोलूँगा, सर आपका जो एक्स्ट्रा फंड है उसको हमारे बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम में आप पार्क कीजिए। वहाँ आपको 444 डेज़ के लिए 6.45 इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि सेविंग अकाउंट से ऑलमोस्ट 3 टाइम ज़्यादा है। सर यहाँ मैं कस्टमर को क्लियरली बेनिफिट दिखा रहा हूँ, हायर रिटर्न, सेफ रिटर्न और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ देयर फंड। सर अगर क्रेडिट कार्ड की बात करें, तो मैं कस्टमर को बोलूँगा, डेबिट कार्ड यूज़ करने के इंस्टेड आप हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड प्राइम ट्राई कीजिए। आपको रुपीज़ 100 स्पेंड पर 2 रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, 1% फ्यूल सरचार्ज वेवर मिलता है, फ्री पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है 15 लाख तक और सिर्फ 30,000 की एफडी के अगेंस्ट गारंटेड इश्यूएंस हो जाता है। कोई इनकम प्रूफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सर इस अप्रोच में मैं फीचर नहीं बेच रहा, मैं बेनिफिट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओवरऑल सर ये है कि अपसेलिंग का मतलब है कस्टमर की नीड समझना और उसको बैंक का ऐसा प्रोडक्ट सजेस्ट करना जो उसके लिए प्रॉफिटेबल हो और बैंक के लिए भी रेवेन्यू जनरेट करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज अ लार्ज हाउसिंग सोसाइटी विथ 500 फ्लैट नियर योर ब्रांच, हाउ विल यू अप्रोच देम टू ओपन सैलरी और सेविंग अकाउंट विद बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर मैं इस सिचुएशन को एक सिंपल और प्लान्ड अप्रोच के थ्रू हैंडल करूंगा। सबसे पहले मैं सोसाइटी विजिट करूंगा और प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी से मिलूंगा। उनसे ये समझने की कोशिश करूंगा कि रेजिडेंट का प्रोफाइल क्या है, क्या वो सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या रिटायरमेंट सेगमेंट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद मैं वीकेंड पर सोसाइटी के अंदर एक अकाउंट ओपनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करने की परमिशन रिक्वेस्ट करूंगा। इससे कन्वीनियंस भी रहेगी और मैक्सिमम फुटफॉल मिलेगा। सेकंड सर, मैं उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के सैलरी अकाउंट वेरिएंट क्लियरली प्रेजेंट करूंगा। सैलरी रेंज के अकॉर्डिंग, जैसे 10,000 से 50,000 तक के लिए बीओबी सैलरी क्लासिक, 1 लाख तक के लिए बीओबी सैलरी सुपर, 2 लाख तक के लिए बीओबी सैलरी प्रीमियम, 2 लाख से अबव के लिए बीओबी सैलरी प्रिविलेज। सर इन सब अकाउंट में जीरो बैलेंस फैसिलिटी होती है, फ्री डेबिट कार्ड मिलता है, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर मिलता है और एलिजिबिलिटी के बेसिस पर फ्री क्रेडिट कार्ड भी मिल सकता है। थर्ड सर, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्ट्रेंथ हाईलाइट करूंगा। हमारे पास 8,500 डोमेस्टिक ब्रांचेस हैं, 11,000 से ज़्यादा एटीएम्स हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड ऐप पर 100 से ज़्यादा डिजिटल सर्विसेज अवेलेबल हैं। सर ये ट्रस्ट और कन्वीनियंस दोनों बिल्ड करूंगा। फोर्थ सर, सिर्फ अकाउंट ओपन करना ही ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। अकाउंट ओपनिंग के बाद मैं रिलेशनशिप डीपन करूंगा। एफडी, आरडी, होम लोन, पर्सनल लोन, लॉकर, इन सब प्रोडक्ट को क्रॉस सेल करके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड करूंगा। इससे सिर्फ कस्टमर रिटेंशन नहीं बढ़ेगा, बल्कि ब्रांच का कासा रेशियो भी इम्प्रूव होगा। ओवरऑल सर, प्रॉपर प्रोफाइलिंग, ऑन साइट कैंप, राइट प्रोडक्ट मैपिंग, स्ट्रॉन्ग ब्रांड पोजिशनिंग और रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये स्ट्रक्चर अप्रोच मुझे 500 फ्लैट वाली सोसाइटी को इफेक्टिवली कन्वर्ट करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ प्राइवेट स्कूल विद 200 स्टाफ हैज सैलरी अकाउंट इन एचडीएफसी बैंक, हाउ विल यू कन्विंस देम टू शिफ्ट टू बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर सबसे पहले मैं डायरेक्टली स्टाफ को अप्रोच नहीं करूंगा। मैं स्कूल के डिसीजन मेकर, प्रिंसिपल या ट्रस्टी से प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेकर मिलूंगा और एक क्लियर प्रपोजल प्रेजेंट करूंगा। मेरा फोकस होगा वैल्यू प्रपोर्शन पर। पहला सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के सैलरी अकाउंट में जीरो बैलेंस रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब कोई भी स्टाफ मेंबर को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने पर पेनल्टी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्ट फैक्टर है। सेकंड सर, हर अकाउंट होल्डर को फ्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलता है अप टू 60 लाख। साथ ही लाइफ टाइम फ्री डेबिट कार्ड मिलता है। प्राइवेट बैंक में जनरली इन बेनिफिट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, तो ये डायरेक्ट कॉस्ट सेविंग है स्टाफ के लिए। थर्ड सर, टीचर और स्टाफ के लिए स्पेशल कंसेशनल रेट पर होम लोन, एजुकेशन लोन और पर्सनल लोन फैसिलिटी अवेलेबल होती हैं। एंड सर, एजुकेशन सेक्टर में ये बेनिफिट बहुत अट्रैक्टिव होता है। फोर्थ सर, बैंक ऑफ बड़ौदा के 8,500 से ज़्यादा ब्रांचेस पैन इंडिया में हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रॉन्ग डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है, बीओबी वर्ल्ड ऐप। इसके थ्रू फ्री नेफ्ट, आरटीजीएस और यूपीआई ट्रांजैक्शन मिलते हैं। इसका मतलब कन्वीनियंस प्लस एसेसिबिलिटी दोनों मिलती हैं। फिफ्थ सर, मैं स्कूल प्रमाइसिस में ऑन साइट अकाउंट ओपनिंग कैंप ऑर्गेनाइज करने का ऑफर दूंगा। इससे 200 स्टाफ बिना किसी इनकन्वीनियंस के इजीली अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
जीरो डिसरप्शन और स्मूथ ट्रांजिशन के साथ। सर इसके अलावा सिर्फ सैलरी अकाउंट तक लिमिटेड नहीं रहूँगा, मैं स्कूल का करंट अकाउंट भी पिच करूँगा फॉर फी कलेक्शन। इससे एक कंप्लीट बैंकिंग रिलेशनशिप डेवलप होगा। एंड सर ओवरऑल सर मेरा अप्रोच होगा ट्रस्ट बिल्ड करना, टेंजिबल फाइनेंशियल बेनिफिट दिखाना, कन्वीनियंस प्रोवाइड करना और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर ब्रांच हैड मिस्ड द CASA टारगेट फॉर 2 consecutive months and the regional manager want an action plan. What step will you take in the next 30 days? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर अगर ब्रांच ने 2 consecutive मंथ CASA टारगेट मिस किया है, तो मैं एक सिंपल और क्लियर 4 वीक एक्शन प्लान फॉलो करूंगा। मेरा अप्रोच होगा स्ट्रक्चर्ड, मेजरेबल और रिजल्ट ओरिएंटेड। सर पहले वीक में मैं रूट कॉज एनालिसिस करूंगा। सबसे पहले मैं एनालाइज करूंगा कि शॉर्टफॉल सेविंग अकाउंट में या करंट अकाउंट में कितने अकाउंट डोरमेंट हो गए हैं, वो आइडेंटिफाई करूंगा और हर स्टाफ मेंबर के लिए डेली माइक्रो टारगेट सेट करूंगा। सेकेंड वीक में सर न्यू अकाउंट एक्विजिशन, मैं पर्सनली नियर बाई गवर्नमेंट ऑफिसेज, स्कूल, हॉस्पिटल और लोकल मार्केट विजिट करूंगा। सैलरी अकाउंट टाइप और करंट अकाउंट पिचिंग पर फोकस करूंगा। सर हमारे स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट को हाईलाइट करूंगा। BOB लाइट सेविंग अकाउंट जो जीरो बैलेंस अकाउंट है, BOB गोल्ड और BOB डायमंड करंट अकाउंट और न्यू बिजनेस के लिए BOB स्टार्टअप करंट अकाउंट। सर एग्रेसिव एक्विजिशन से फ्रेश खासा इन्फ्लो आएगा। थर्ड वीक में सर डोरमेंट रीएक्टिवेशन एंड इंटरनल कासा पुश, मैं इनएक्टिव कस्टमर को पर्सनली कॉल करूंगा, उनको मोटिवेट करूंगा कि अकाउंट एक्टिव रखें। साथ ही FD मैच्योरिटी कस्टमर को काउंसिल करूंगा कि कुछ फंड सेविंग अकाउंट में पार्क करें। सर ये डायरेक्टली कासा रेशियो को इम्प्रूव करता है। करेंटली बैंक ऑफ बड़ौदा का डोमेस्टिक कासा रेशियो 38.45% है और डोमेस्टिक कासा 8.6% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ करके 5.02 लाख करोड़ तक पहुंच चुका है एज ऑफ दिसंबर 2025। सर हर ब्रांच का कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है इस ग्रोथ को सस्टेन करने के लिए। सर फोर्थ वीक होगा डिजिटल पुश एंड मॉनिटरिंग, मैं कस्टमर को BOB वर्ल्ड ऐप पर रजिस्टर करूंगा। सर इस ऐप में 300 से ज़्यादा सर्विसेज अवेलेबल हैं और अकाउंट ओपनिंग सिर्फ 10 मिनट में हो सकती है। डिजिटल इंगेजमेंट से अकाउंट एक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंप्रूव होती है। साथ ही मैं हर सैटरडे वीकली रिव्यू मीटिंग करूंगा ताकि प्रोग्रेस ट्रैक हो और इमीडिएट करेक्शन हो सके। सर मेरा सिंपल फार्मूला होगा एनालाइज, एक्वायर, रिएक्टिव एंड गो डिजिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन यू ओपन अ अकाउंट फॉर अ कस्टमर व्हाट अदर प्रोडक्ट वुड यू क्रॉस सेल अलोंग विद इट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर सेविंग अकाउंट ओपन करना सिर्फ रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। रियल वैल्यू तब क्रिएट होती है जब हम कस्टमर के साथ मल्टीपल प्रोडक्ट रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। इससे बैंक का रेवेन्यू भी बढ़ता है और कस्टमर स्टिकनेस भी स्ट्रांग होती है। सर बैंक ऑफ बड़ौदा में मेनली नीड बेस्ड क्रॉस सेलिंग अप्रोच फॉलो करूंगा। पहला सर इंश्योरेंस, हम इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू लाइफ कवर ऑफर कर सकते हैं और नेशनल इंश्योरेंस के थ्रू जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट। साथ ही गवर्नमेंट स्कीम जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा योजना भी प्रमोट करेंगे क्योंकि उनका प्रीमियम बहुत लो होता है और मास कस्टमर के लिए सूटेबल होता है। सेकंड सर म्यूचुअल फंड, बैंक ऑफ बड़ौदा की अपनी सब्सिडरी है बड़ौदा BNB परिवार म्यूचुअल फंड और लगभग 20 टाई अप असेट मैनेजमेंट कंपनी पार्टनर भी हैं। सर सैलरीड कस्टमर के लिए 500 रुपीज़ पर मंथ से SIP स्टार्ट करवाना एक आइडियल ऑप्शन होता है। इससे उनकी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन शुरू हो जाती है। थर्ड सर क्रेडिट कार्ड, BOB कार्ड्स लिमिटेड के थ्रू हम मल्टीपल वेरिएंट ऑफर करते हैं जैसे इटियरना, प्रीमियर, तायारा और को ब्रांडेड कार्ड भी जैसे IRCT BOB कार्ड और HPCL एनर्जाई। सर ये प्रोडक्ट ट्रांजैक्शन इनकम जनरेट करते हैं और कस्टमर इंगेजमेंट भी बढ़ती है। फोर्थ सर लॉकर फैसिलिटी, बैंक ऑफ बड़ौदा 11 टाइप के सेफ डिपॉजिट लॉकर ऑफर करता है। कस्टमर इजीली ऑनलाइन लॉकर ई पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। ये स्पेशली हाई वैल्यू और फैमिली ओरिएंटेड कस्टमर के लिए रेलेवेंट होता है। फिफ्थ सर डीमैट अकाउंट, BOB कैप्स लिमिटेड के थ्रू बड़ौदा 3 in 1 अकाउंट अवेलेबल है जिसमें सेविंग, डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट कंबाइन होता है। ये ऑप्शन इन्वेस्टर और यंग अर्निंग कस्टमर के लिए बहुत यूजफुल होता है। सर मेरा अप्रोच हमेशा नीड बेस्ड होगा, मैं हर कस्टमर का प्रोफाइल समझकर उनकी इनकम, एज, रिस्क एपेटाइट और गोल के अकॉर्डिंग राइट प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज अ हाई वैल्यू कस्टमर come to your branch and want to close their FD.
because another bank is giving 0.25% more interest. What will you do? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, सबसे पहले मैं कस्टमर को कामली लिसन करूंगा। हाई वैल्यू कस्टमर को फील होना चाहिए कि उनकी बात इंपॉर्टेंट है। सर, रिलेशनशिप मैनेजमेंट का फर्स्ट रूल है लिसन फर्स्ट रेस्पॉन्ड लेटर। उसके बाद मैं पोलाइटली उन्हें समझाऊंगा कि 0.25% का डिफरेंस एक्चुअली नंबर में कितना होता है। सर, अगर एफडी 10 लाख की है तो 0.25 का डिफरेंस सिर्फ 500 पर ईयर होता है। सर, एक साल में 2500 के लिए क्या हम बैंक रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहिए? फिर मैं उन्हें बैंक ऑफ बड़ौदा के वैल्यू एडेड ऑप्शन बताऊंगा। सर, हमारा बीओबी स्क्वायर ड्राइव डिपॉजिट स्कीम है, स्पेशल 444 डेज एफडी के लिए। इसमें जनरल पब्लिक को 6.45% और सीनियर सिटीजन को 6.95% और सुपर सीनियर सिटीजन को 7.05% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है। सर, हो सकता है उन्हें बेटर स्ट्रक्चर्ड ऑप्शन मिल जाए विदाउट शिफ्टिंग बैंक। नेक्स्ट सर, मैं उन्हें प्रीमियम बैंकिंग बेनिफिट एक्सप्लेन करूंगा। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4 प्रीमियम टायर हैं, रेडियंस, स्पार्कल, साइन और राइस। इनमें डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर मिलता है, फ्री चेकबुक, नेफ्ट, आरटीजीएस, टीडी पर अप टू 100% कंसेशन, लोकल चार्ज में कंसेशन और 24/7 प्रायोरिटी हेल्पलाइन सपोर्ट मिलता है। सर, अगर हम इन बेनिफिट की मॉनेटरी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो इजीली 0.25% इंटरेस्ट गैप से ज़्यादा हो सकती है। सर, मेरा अप्रोच सिंपल होगा, रेट पर कॉम्पीट नहीं करना है, रिलेशनशिप और टोटल वैल्यू पर कॉम्पीट करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट सर, बैंक ऑफ बड़ौदा का 117 ईयर की लेगेसी है। सेफ्टी, ट्रस्ट और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ये प्राइसलेस होती है। इसलिए सर, मैं कस्टमर को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि वो सिर्फ इंटरेस्ट रेट नहीं, पूरा बैंकिंग एक्सपीरियंस एवेल्युएट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन लीड जनरेशन, लीड कन्वर्जन एंड लीड नर्चरिंग? हाउ डू यू मैनेज योर सेल्स पाइपलाइन? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, लीड जनरेशन का मतलब होता है पोटेंशियल कस्टमर को आइडेंटिफाई करना जो हमारी बैंक के लिए लायबिलिटी प्रोडक्ट ले सकते हैं, जैसे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और फिक्स्ड डिपॉजिट। सर, ये लीड हमें मिलती है रेफरेंस से, वॉक इन कस्टमर से, मार्केट बजट से और डिजिटल कैंपेन के थ्रू। ये फर्स्ट स्टेज है जहां हम प्रोस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। सेकंड सर, लीड कन्वर्जन। लीड कन्वर्जन का मतलब होता है उन पोटेंशियल कस्टमर को एक्चुअल अकाउंट होल्डर में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल सर, अगर मैं किसी शॉपकीपर को बीओबी करंट अकाउंट के बेनिफिट समझाकर अकाउंट ओपन करवा देता हूं, तो वो कन्वर्जन है। यहाँ परसुएशन, प्रोडक्ट नॉलेज और ट्रस्ट बिल्डिंग इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड सर, लीड नर्चरिंग। सर, हर लीड इमीडिएटली कन्वर्ट नहीं होती, इसके लिए उनके साथ रेगुलर फॉलोअप और रिलेशनशिप मेंटेन करना जरूरी होता है। आज एक सेविंग अकाउंट कस्टमर है, कल वो एफडी या कासा ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकता है अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग हो। सर, बैंकिंग में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही रियल असेट होता है। अब सर, अगर सेल पाइपलाइन मैनेज करने की बात करें, मैं डेली लीड ट्रैकर मेंटेन करता हूँ। हर लीड को कैटेगराइज करूँगा हॉट, वार्म और कोल्ड में। हॉट लीड पर इमीडिएट फॉलोअप, वार्म लीड पर पीरियोडिक फॉलोअप और कोल्ड लीड को नर्चर करता हूँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। सर, मैं वीकली डिपॉजिट टारगेट सेट करूँगा और उन्हें डेली एक्शन प्लान में ब्रेक करूँगा। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा के Q3 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट के अकॉर्डिंग टोटल डिपॉजिट 10.3% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके अप्रॉक्सीमेटली 15.46 लाख करोड़ पहुंच चुके हैं और डोमेस्टिक कासा रेशियो 38.45% है। सर, इन नंबर को समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मुझे ओवरऑल बैंक ग्रोथ का ट्रेंड पता होता है तब मैं अपने ब्रांच लेवल टारगेट को बेटर प्लान कर सकता हूँ। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इन लाइबिलिटी सेल रिजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। हाउ वुड यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड ऑन टफ डेज व्हेन कस्टमर कीप सेइंग नो? कैन यू शेयर एनीथिंग? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, मेरा बिलीफ ये कह रहा है कि हर रिजेक्शन मुझे कुछ ना कुछ नया सिखाता है। मेरे 1 ईयर के बैंकिंग एक्सपीरियंस में ऐसा फेज आया था जब मुझे काफ़ी टफ वीक फेस करना पड़ा। मैं सेमी अर्बन एरिया में फिक्स्ड डिपॉजिट मोबिलाइज करने और नई सेविंग अकाउंट ओपन करने की कोशिश कर रहा था। लगभग 5 डेज हो गए थे, हर कस्टमर ने मना कर दिया। सर, ऑनेस्टली बोलूँ तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील हुआ, लेकिन मैंने गिव अप नहीं किया। उस टाइम मैंने अपना अप्रोच चेंज किया। पहले मैं सिर्फ प्रोडक्ट फीचर एक्सप्लेन कर रहा था, फिर मैंने डिसाइड किया मैं ज़्यादा बोलने के बजाय ज़्यादा सुनूंगा। मैं कस्टमर की एक्चुअल नीड समझने लगा। उन्हें लिक्विडिटी चाहिए, सेफ्टी चाहिए या कन्वीनियंस चाहिए। सर, मैं उन्हें बीओबी वर्ल्ड ऐप के थ्रू इजी डिजिटल बैंकिंग का डेमो दिखाया, कैसे फंड ट्रांसफ़र, एफडी बुकिंग,
बैलेंस चेक, सब कुछ सिंपल हो गया। जब कस्टमर को लगा कि मैं उनकी नीड समझ रहा हूँ, तब ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हुआ और धीरे-धीरे वही कस्टमर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देने लगा। इसके अलावा सर मैं मोटिवेशन के लिए सबसे पहले मैं अपने इंस्टीट्यूशन पर प्राइड करूँगा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा को 2025 में बेस्ट बैंक इन इंडिया का अवार्ड मिला, द बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 में। क्वार्टर 3 फाइनेंशियल ईयर 26 में बैंक का नेट प्रॉफिट 5,500 करोड़ रहा। डोमेस्टिक डिपॉजिट 11.1% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 13.07 लाख करोड़ तक पहुंच गई और कासा डिपॉजिट 8.6% से ईयर ऑन ईयर ग्रो हुए। सर जब आपका बैंक इतना स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहा हो तो रिजेक्शन सिर्फ एक टेम्परेरी चैलेंज लगता है, फुल स्टॉप नहीं। सर मुझे पूरा विश्वास है कि मंथ एंड तक मैं अपने टारगेट को इजीली अचीव कर लूँगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो या आप चाहते हो कि मैं कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन कवर करूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग और आप सभी को इंटरव्यू के लिए ऑल द बेस्ट।